पशु पक्षियों को मार के नहीं खाना है। अच्छा ये बताओ, हमारा पेट कब्रिस्तान है क्या? मरे हुए पशु पक्षियों को उसमें डालेंगे तो कब्रिस्तान ही हुआ कि नहीं? किसी के घर जाएं और वहां किसी की घटना हो गई हो, कोई मृत्यु हो गई हो, तो वहां जाने के बाद हम लोग घर आके नहाते हैं और पशुओं को मार के ऐसे ही खा जाते हैं। देखो, सृष्टि में दो तरह के प्राणी हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। मनुष्य कौन से कोटि का है? मनुष्य क्या है? शाकाहारी है कि मांसाहारी? शाकाहारी है। पहचान क्या है उसकी? पहचान ये है कि जितने भी मांसाहारी पशु पक्षी हैं उनके दांत और नख बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं। आप बिल्ली को, कुत्ते को, शेर को देख लीजिए, उनके नख और दांत बड़े बड़े होते हैं कि नहीं? नुकीले। यहां बड़े बड़े दो दांत होते हैं, हम लोगों के तो ऐसे नहीं है। अच्छा, जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो जीव निकाल के पानी पीते हैं। आप शेर को देखिए, कुत्ते बिल्ली को देखिए, सियार को देखिए, तो मांसाहारी जितने पशु हैं वो जीव निकाल के पानी पीते हैं कि नहीं? चप 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 करके। और शाकाहारी श्वास से खींच के पानी पीते हैं। आप गधे को, घोड़े को, गाय को, भैंस को देखिए, श्वास से खींच के पीती है कि नहीं? तो हम लोग श्वास से खींच के पानी पीते हैं कि जीभ निकाल के चप चप करके पीते हैं? श्वास से खींचते पीते हैं। इसका मतलब हम कौन से जीव हुए? शाकाहारी। हम लोग शाकाहारी हैं और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उनकी आंत बड़ी होती है और मांसाहारी की आंत छोटी होती है। अब शाकाहारी की आंत बड़े होती है, इसलिए उसमें बहुत देर तक जो है वो प्रक्रिया पाचन की होती है। अब उसमें ऊट पटांग भोजन डालोगे, वो वहां जाकर सड़ेगा, तरह तरह की बीमारियां होंगी, बुद्धि खराब होगी, जीवन खराब होगा। इसलिए ऐसा नहीं करें। ये तो हो गई वैज्ञानिक बात। शास्त्र की बात यह है कि जिस पशु को, पक्षी को मारकर खाया जाता है उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक जाकर के नरक में रहना पड़ता है। इसलिए भैया पशु पक्षियों को सताना, मारना बंद करिए। और दूसरी बात यह है कि कभी विचार करिए कि हम जिसको भोजन मान के पा रहे हैं उसमें किसी पशु की, किसी पक्षी की संवेदना, उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका कितना दर्द उसमें मिला हुआ है, उसके साथ कितना कुछ नहीं हुआ, उसको काटा गया, सताया गया, कितना उसको दर्द दिया गया, उसके बाद हम उसको स्वाद से पाएं। अच्छा, हमारी ये बातें आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कितने लोग मानेंगे? सब मानेंगे? वैसे तो हमें उम्मीद है कि यहां ज्यादातर लोग शाकाहारी ही होंगे, पर यदि कोई ऐसा आहार लेता भी है तो कहना भैया हमने तो भागवत में संकल्प कर लिया, अब नहीं लेंगे, है? क्योंकि आहार की शुद्धि नहीं होगी तो जीवन कभी बढ़िया नहीं हो सकता। और लोग बड़े बेतुके तर्क देते हैं, बोले ये सब नहीं खाएंगे तो ये सब बहुत बढ़ जाएंगे। अरे भैया ऐसा नहीं है। भगवान ने खाने के लिए कितनी चीजें बनाई है, कितने फल बनाए, कितने फूल बनाए, कितने ड्राई फ्रूट्स बनाए। अकेले चने के 1000 तरह के व्यंजन बन सकते हैं, माताएं जानती हैं। चने की दाल के, बेसन के तरह तरह के आइटम बनते हैं कि नहीं? लड्डू बना लो, ये बना लो, वो बना लो, बूंदी बना लो, कितने आइटम बन जाते हैं। कितनी चीजें भगवान ने हमारे खाने के लिए बना रखी हैं, फिर भी हम दूसरे जीव जंतुओं को सताएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए भैया शुद्ध शाकाहारी बनिए और भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का भजन करिए, जीवन उत्कृष्ट बनेगा।